सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज ट्यूटोरियल। अभी हम क्लास 10 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे सेट नंबर 1, जिसमें हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 √3x + 4 = 0 एंड हैंस सॉल्व इट। आपको सबसे पहले इसका नेचर ऑफ रूट बताना है, फिर इसके बाद सॉल्व करके दिखाना है कि रूट क्या है। राइट तो फिर यहाँ पर देखो हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप इक्वेशन डाल दो 3x² - 4 √3x + 4 = 0 आपको गिवन है, जहाँ पे कि ये आपका इक्वेशन होता है। देखो इसे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा a के जगह पे आपको 3 गिवन है एंड b के जगह पे आपको क्या गिवन है -4√3 गिवन है एंड c के जगह पे आपको 4 गिवन है। राइट तो अब आप यहाँ से d फाइंड कर लोगे। सो d = क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। तो d = क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4 ac होता है। राइट तो देखो जहाँ पे हमारा b है वहाँ पे b का वैल्यू लिख दो। तो b = कितना गिवन है, -4 -4√3 स्क्वायर गिवन है -4, a कितना है 3 है, c कितना है 4 है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको d निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप जब इसका ओपन करोगे तो 48 बन के आएगा एंड यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। सो 48 - 48 = 0, विच मीन्स कि d का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। एंड जब भी हमारे पास d 0 हो तो रूट कैसा होता है, रियल एंड इक्वल रूट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर d हमारा बड़ा होता है 0 से तो कैसा होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये तब रियल एंड अनइक्वल होता है। अगर डी हमारा छोटा है 0 से तो ये कैसा हो जाता है, नो रियल रूट, कोई रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है। एंड अब भी आपको इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, ये नो रियल रूट होता है। राइट रियल रूट नहीं होता। तो आपके पास क्या निकल गया, डी 0 आ गया, विच मीन्स कि आपके पास जैसा रूट होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। तो ये कब होता है, देखो जब आपके पास d > 0 हो तब ये आपका ये निकल के आता है d क्या, -b ± √d/2a। राइट ये तब होता है। ठीक है जब आपके पास d 0 होता है, d = जब 0 आ गया, रियल एंड इक्वल रूट आ गया मेरे पास, तो अब हम कहेंगे क्या कि हमारे पास जो रूट था, अब आप लिखोगे कि देन जो अब आपके पास आएगा जब d = 0 होता है तो आप क्या लिखते हो कि -b/2a ईच रूट, है ना। आपके पास जितने रूट होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, -b/2। अच्छा ये होता कैसे है, तो अभी मैंने आपको ये जो बताया है ना कि -b ± √d, आप जानते ही हो इस वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ पे आपका d कितना आया है, 0 आया। तो आप वैल्यू पुट करके देख लो ना, जब आप 0 डालोगे d की जगह पे तो ये पूरा पार्ट 0 बन गया एंड अपॉन 2 है। तो प्लस करो या माइनस करो b के साथ में 0 को, वो तो उतना ही वैल्यू देगा, विच मीन्स कि -b/2a मिलेगा आपको, क्योंकि 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट वैल्यू यही रह जाएगा। राइट इसीलिए फॉर्मूला डेराइव करते समय मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया, मैं इसे भी इरेज कर दे रही हूँ, आप डायरेक्ट अब यहाँ पे लगाओगे 2a, नहीं तो भी आप जैसा मैंने एक्सप्लेन करा है वो भी लिख सकते हो। तो आपका -b/2a आ गया। b आपका वैल्यू कितना गिवन है b का, सो आप -4 √3 गिवन है, तो -4 √3 अपॉन 2a, a कितना है 3 है, आपको वैल्यू पुट कर देना है डायरेक्ट। ये कितना दे देगा आपको, ये आपको देगा, देखो माइनस माइनस प्लस 4 √3 अपॉन 6। सो अब आप इसे और सॉल्व करोगे तो यह मिलेगा 2 √3 अपॉन 3। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। सो ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये ईच रूट हो गए आपके, जो जितने भी आपके रूट निकलेंगे ये दोनों के दोनों जो रूट होंगे आपके पास 2 √3 अपॉन 3 एंड 2 √3 अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। राइट इस वाले इक्वेशन के रूट हो गए, आंसर हो गया ये आपका। होप आप समझ पाए होंगे।